नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो कुछ क्वेश्चंस थे बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के मतलब फिज़िक्स के, जो बहुत ही ज़रूरी थे। स्पेसिफिक मैंने रिवीजन के लिए बचा के रखा था ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट को याद दिलाया जाए, उस क्वेश्चन टाइप को याद दिलाया जाए, जो कल आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आ जाएँ, ठीक है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses A and V such that these two bodies are connected by using a massless spring. Also, force F is acting on the body V. What will be the acceleration of B if A has an acceleration of A? ठीक है, तो हिंदी वाले देख लें। द्रव्यमान ए और बी के दो पिंडों पर विचार करें, जैसे कि ये दोनों पिंड एक द्रव्यमान वसंत का स्प्रिंग इसमें होना चाहिए, द्रव्यमान स्प्रिंग का उपयोग करके जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बल यफ शरीर पर कार्य कर रहा है। बी यदि ए का त्वरण है तो बी का त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन जो आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में कल जो आएंगे, उसमें 50% क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होगा। बाकी 25% का क्वेश्चन जो है वो बेसिक होंगे। बाकी और जो 25 बचा है वो आपका नॉर्मल होगा, मीडियम लेवल का होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। What will be the acceleration of the falling bar magnet which passes through the ring such that the ring is held horizontally and the bar magnet is dropped along the axis of the ring? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वाले देख लें। गिरने वाले बार चुंबक का त्वरण क्या होगा जो रिंग के माध्यम से गुजरता है? जैसे कि रिंग को क्षैतिज रूप से आयोजित किया जाता है और बार चुंबक को रिंग के अक्ष के साथ गिरा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर लैमिनेटिंग द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर? ठीक है, व्हाट इज द नीड फॉर लैमिनेटिंग द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर? क्यों ये नीड होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, टू रिड्यूस द ईडी करेंट्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी आपको पता होगा ये। टू रिड्यूस द ईडी करेंट्स, ईडी करेंट्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following represent the variation of induced EMF with respect to time t if a short bar magnet is moved along its axis and has a constant velocity? तो इसका देख लीजिए, ग्राफ पहले देखिए। तो ग्राफ में क्या, कौन सा ग्राफ आपको वो एग्जैक्ट शो कर रहा है? ठीक है, तो इसमें बी वाला जो ग्राफ है वो करेक्ट है। ठीक है, बी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द, फिर से देख लीजिए ये, which of the following represent the variation of induced EMF with respect to time t if a short bar magnet is moved along its axis and has a constant velocity? तो करेक्ट यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है वो बी ग्राफ दे रहा है, मतलब टू वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द प्लेन ऑफ ईडी करंट्स विद द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल? व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल? तो वो कितना होता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फॉर ए हॉलो स्फेरिकल सेल पोटेंशियल, ठीक है, फॉर अ हॉलो स्फेरिकल सेल पोटेंशियल V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, which ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस? तो उस ग्राफ को आपको पहचानना है। ठीक है, ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल जो है मिनिमम आपका मैक्सिमम 10% आता है।
मतलब कि 40 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके उसमें, क्योंकि आते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिपेंड ऑन द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। The mathematical representation of the force of attraction between the plates of the parallel plate capacitor is given as. This is also very important question. The mathematical representation of the force of attraction between the plates of the parallel plate capacitor is given as. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Consider two capacitances of capacity C1 and C2 which are connected in series and have potential difference capital V. What is the potential difference across C1? तो ये सॉल्व कर लेना, आप हो जाएगा इजीली। करेक्ट ऑप्शन इसका डी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। द कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5 if the temperature inside the freezer is -20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ABCD। व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? देख लीजिए ग्राफ को। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये टाइम को आपके वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ जाए, इसलिए ध्यान देना इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका? डी करेक्ट है। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर? तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा जी एंड डेल्टा एच शुड बी निगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हेन कैन वी से दैट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर इज मैक्सिमम? When can we say that the resultant of the two vectors is maximum? कब होगा? तो करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। देखो चारों ऑप्शन मैं आपको इसमें पढ़ देता हूँ। When the vectors are acting on the opposite direction, both the vectors are acting in the same direction, when the vectors are at right angles, हर एक ऑप्शन पे इसमें क्वेश्चन बन सकता है। When the vectors are parallel to each other, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी वाला है। Both the vectors are acting in the same condition, ठीक है। Move to the next question. From the below select the unit vector this, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए वाला है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। What is the average power required to lift a mass of 100 kg to a height of 50 meter in 50 seconds? What is the average power required to lift a mass of 100 kg to a height of 50 meter in 50 सेकेंड? तो इन सब न्यूमेरिकल्स को बहुत ही जल्दी से आपको करना है, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लेना फटाक से, तब जाकर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक साइड में पेपर पे, फिर उसको टिक करना, ठीक है। गोला लगाना अगर ऑफलाइन के कैंडिडेट हैं तो। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। What is the power of the engine when the velocity of the car is small v, mass m, acceleration a and external resistance capital R? तो क्या होगा? ये तो बस रख देना है पूरा फॉर्मूला। करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider an object with m as its mass such that it is accelerated uniformly from rest
and the speed attained by the object is v in t time, capital T time. Calculate the instantaneous power that is delivered to the body in terms of function of time। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो हो सकेगा मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, ओ सॉरी, टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। अच्छे से पेपर देना, पैनिक मत होना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अपनी मस्ती में पेपर को देना। ठीक है, वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं आएगा यूनिवर्सिटी का, बस यही काम चलाऊ टीचर जो जिनसे आप लोग मज़े लेते आए हैं वही रहेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए, बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम वंस अगेन। भगवान जी आपका पेपर बहुत ही अच्छा कराएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।